दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। और मेरा यही टारगेट यही रहता है कि कोई भी सवाल हो उसका कॉन्सेप्ट समझाना। यदि आप किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो उस टाइप से कोई भी सवाल आ जाए तो उस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि कोई भी सवाल हो उसका यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यह हमारा सवाल है 12 नंबर। कह रहे दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है। मान लेते हैं कि इसमें दो समांतर श्रेणी, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई समांतर श्रेणी है, जैसे हमारे पास है 6, उसके बाद है 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद हमारे पास 14 है। ऐसा हमारे पास समांतर श्रेणी है। यह हमारे पास पहला समांतर श्रेणी है। और दूसरा का एक और हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे हम 16 ले ले रहे हैं, 18 ले ले रहे हैं, 20 ले ले रहे हैं, 22 ले ले रहे हैं, 24 ले ले रहे हैं, ऐसे आगे डॉट डॉट। तो इसमें देखिए हमसे सबसे पहले कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो ये देखिए हमारे पास दो समांतर श्रेणी है, ये दो हमारे पास समांतर श्रेणी है और इन दोनों का सर्वांतर मतलब इसका भी सर्वांतर मतलब इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो इसका सर्वांतर भी हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और फिर से इसका हम देखेंगे तो 18 में से 16 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का हमारे पास सर्वांतर कितना है, समान है। तो यही हमसे कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो देखिए हमारे पास दो समांतर श्रेणी है। मान ले रहे हैं कि हमने अपने मन से अभी ये सवाल को सॉल्व नहीं करें, अभी आप बस इस सवाल को देखकर अज्यूम आप कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो हमने दो समांतर श्रेणी ले लिया और इन दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर देखिए समान है कि नहीं, समान है। इसका भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, इसका भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्लियर है। अब देखिए अब हमसे कह रहे हैं यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर होगा। मतलब मान लेते हैं कि इसका 100वां पद, मान लेते हैं कि इसमें पहले में समांतर श्रेणी में इसका 100वां पद का अंतर भी कितना है, 100 है। तो यदि हमारे पास इसका 100वें पद का अंतर 100 है तो इसका 1000वां पद का भी अंतर भी 100 होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला पद है, मान लेते हैं ये पहला पद है, इसका पहले और दूसरा में पदों में हमारे पास दूसरे पद का अंतर कितना है, 2 है। इस तीसरे पद का अंतर कितना है, तीसरे पद का अंतर भी 2 है, 12वें पद का भी मतलब चौथे पद का भी अंतर 2 है और 5वें पद का भी अंतर 2 है। तो 100वें पद का अंतर कितना भी होगा, 2 होगा। यदि हम कह दें कि उसका 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 2 होगा। तो उसी प्रकार हमसे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये पहले पद का अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। मतलब दूसरे पद का अंतर 2 है, तीसरे पद का भी अंतर 2 है, चौथे पद का अंतर भी 2 है, 5वें पद का अंतर भी 2 है। तो इसका 100वें पद का अंतर कितना होगा, 2 ही होगा। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100वें पद का अंतर 100 है। तो मान लेते हैं कोई 100 पद है, मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी है उसमें 100 पद दिए गए हैं, उन 100 पदों का अंतर कितना है, समान है। मतलब उन 100 पदों का अंतर है वो जो है 100 है। तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास देखिए, मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास 100 पद है, इसमें 100 पद है तो इसमें का हमारे पास तीसरे पद का अंतर भी 2 आ रहा है, चौथे पद का अंतर भी 2 आ रहा है, चौथे 5वें पद का अंतर भी 2 आ रहा है। तो इसका 100वें पद का अंतर भी 2 आएगा। और यदि हम कह दें कि इसका 100वें पद का अंतर 2 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो उसका भी 2 होगा। तो ये हमसे कह रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, हल में यहाँ पे लिखेंगे माना
माना डी है। अब देखिए ये हमारे पास माना कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, डी है। हमने मान लिया कि इसमें कह रहे हैं कि 100वें पदों का अंतर 100 है। तो मान लेते हैं कि ये पहला पद है, मान लेते हैं कि ए 100 पहला हो गया, और ये हमारे पास दूसरा हो गया ए 100, इसको हम 2 मान दे रहे हैं। इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास, 100 है। अब हम यहाँ पर एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1, और गुणे में क्या होता है, डी होता है। तो ये हो गया डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, जैसे इसको हम लिख रहे हैं, जैसे हम इसको ले लें, जैसे a है तो a है, n के जगह पर हमें क्या दे दिया है, 100 दे दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, a 100 इजकल टू a प्लस n के जगह पर हमें क्या रखना है, 100, तो 100 और माइनस 1 और d, तो d हो गया। n के जगह पर 100 क्यों लिखा, क्योंकि n का मान यहाँ पर हमारे पास 100 दे दिया है, तो 100 हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a 100 इजकल टू a प्लस 99, 100 में से 1 घटा देंगे तो 99, गुणे में d है तो d हो गया। तो अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो ये हमारे पास a 101 का क्या हो जाएगा, जैसे a 100 इसका भी तो वही सेम होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 99 डी, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि ए 1 का हमारे पास समांतर सेम उसी प्रकार होगा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, तो अब हम इसको भी ले रहे हैं इसको। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ए 100 और 2, इसका भी सेम उसी प्रकार आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए प्लस 99 डी आ जाएगा। इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हम ए है, दोनों में सेम ए है, तो यहाँ पर हम कैपिटल ए ले रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल ए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्मॉल ए है, यहाँ पर भी स्मॉल ए होगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल ए ले रहे हैं। तब हमारे पास देखिए ये हमारे पास दोनों आ गया है, तब हम इसमें इस सूत्र पर रखेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, ए 101 का मान हमारे पास कितना है, ए प्लस 99 डी। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए प्लस 99 डी और माइनस है तो माइनस, उसके बाद है ए 102 का मान कितना है, वो हमारे पास है ए प्लस 99 और डी। तो ये हमारे पास डी हो गया। इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं ब्रैकेट में, और हमारे पास इक्वल टू में क्या है, 100 है, तो 100 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ए 100 है तो ए 100 प्लस 99 डी, तो 99 डी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का ए हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का डी हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बच रहा है, 100, तो 100 हो गया। अब देखिए माइनस का 99 डी और प्लस का 99 डी, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस का ए है तो माइनस का ए, इक्वल टू में क्या है, 100 है, तो 100 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ए माइनस कैपिटल ए का मान हमारे पास कितना आ गया है, 100 आ गया है। तब हमारे पास 1000वें पद तो सेम उसी प्रकार करेंगे। तो 1000वें पद क्या हो जाएगा, जैसे ए 1000 पद हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस ए 1000वें पद। इसका अंतर हमें नहीं मालूम है, इसका सर्वांतर नहीं मालूम है, तो इसे छोड़ देते हैं, मतलब इस इक्वल टू इसका अंतर नहीं मालूम है तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए जिस प्रकार हमने इसको ऐसे मान हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे ए 100वें पद का ऐसे हमने इसको मान रख दिया, जैसे हमने इसको ये ए 100वें 1 का और ए 100वें 2 का ये जो हमने मान निकाला, तो ए 1000वें पद का क्या मान हो जाएगा, जैसे ए हमने 101 पद का समान क्या आया, मतलब इसका आंसर ये आया, तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 999 और डी हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से माइनस, और इसे उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ए माइनस 999 और यहाँ पर हो जाएगा 999
और डी सेम उसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है 0, तो 0। तो थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ किधर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है इधर, तो आप देखिए ये हमारे पास इतना हो गया। तो अब इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 999 डी और माइनस माइनस का प्लस इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और इसका 999 है, तो 999 और d इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर मालूम नहीं है। तब देखिए 999 डी से कट गया, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है a माइनस ए इक्वल टू, ये माइनस ए का मान हमारे पास कितना है 100 आया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो देखिए 1000वें पद का भी अंतर कितना आ गया है 100 आ गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी का नेम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और नेम बता दूंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।